नमस्कार। कभी सोचा है कि थेरेपी का एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जो समस्याओं की जड़ों में जाने की जगह सीधा समाधानों पर फोकस करे? जी हाँ, आज हम काउंसलिंग साइकोलॉजी की एक बहुत ही पावरफुल और फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं, सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी या SFBT। चलिए इसकी प्रक्रिया और तकनीकों को समझते हैं। देखिए, जो पारंपरिक थेरेपी होती है उसमें अक्सर सवाल होता है, ये प्रॉब्लम क्यों है, और फिर बातचीत अतीत की घटनाओं में उलझ जाती है। लेकिन SFBT ये इस पूरे नजरिए को ही पलट देता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्यों है, सवाल ये है कि जिंदगी को कैसा बनाना है और वहां तक पहुंचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो फोकस क्यों से हटकर कैसे पर आ जाता है। सच कहूं तो ये थेरेपी की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ हम प्रॉब्लम का कोई पोस्टमार्टम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाया जाता है। तो सारा का सारा ध्यान इस बात पे है कि क्या मुमकिन है, न कि इस पर कि क्या गलत चल रहा है। और सच में यही इस थेरेपी का दिल है। ये एक बेहद पॉजिटिव और एम्पावरिंग फिलॉसफी है। SFBT का मानना है कि हर इंसान के अंदर कमजोरियों से कहीं ज्यादा ताकत होती है, कॉम्पिटेंस होती है और अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं। बस उन्हें बाहर निकालने की, उन्हें खोजने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि यह काम करता कैसे है। इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सिद्धांत यह है कि क्लाइंट वो अपनी जिंदगी का एक्सपर्ट है, थेरेपिस्ट नहीं, क्लाइंट। थेरेपी यहाँ एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। मतलब ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट एक साथ मिलकर बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर थेरेपिस्ट कोई डॉक्टर नहीं है जो बस एक नुस्खा लिखकर दे देगा, नहीं, वो एक, कह सकते हैं, एक कोलैबोरेटिव गाइड है। इसे ऐसे समझते हैं, थेरेपिस्ट कोई बना बनाया नक्शा नहीं देता, बल्कि एक कंपास देता है। एक ऐसा कंपास जो मंजिल तक का रास्ता खुद खोजने में मदद करता है, क्योंकि वो रास्ता क्लाइंट से बेहतर और कोई नहीं जानता। और इस रास्ते पर सबसे पहला कदम क्या है? वो है इफेक्टिव गोल सेट करना। सीधी सी बात है, जब पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है तो सफर शुरू कैसे होगा। यही गोल्स एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं और बदलाव के इस पूरे प्रोसेस को एक डायरेक्शन देते हैं। अब SFBT में जो गोल्स होते हैं ना, वो बहुत खास तरीके से बनाए जाते हैं। पहला, वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे ये नहीं कि मैं लड़ना बंद करना चाहता हूं, बल्कि ये कि मैं शांति से बात करना चाहता हूं। दूसरा, वो एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए, मतलब उनमें कुछ करने पर जोर हो। तीसरा, वो छोटे, कॉन्क्रीट और अटेनेबल हों, जिन्हें हासिल किया जा सके। और सबसे जरूरी, वो पूरी तरह से क्लाइंट के कंट्रोल में हों। तो चलिए अब बात करते हैं उन पावरफुल सवालों की जो SFBT को इतना असरदार बनाते हैं। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो टूल्स हैं, वो चाबियां हैं जो संभावनाओं के बंद दरवाजे खोल देती हैं। और इसमें सबसे पहले आता है द मिरेकल क्वेश्चन, चमत्कारी प्रश्न। ये एक कमाल की टेक्निक है। ये क्लाइंट को एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने में मदद करती है जहां प्रॉब्लम है ही नहीं। सोचिए, सिर्फ एक सवाल किसी के भी नजरिए को मायूसी से निकालकर उम्मीद और क्लैरिटी की तरफ ले जा सकता है। सवाल कुछ ऐसा होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आज रात जब कोई सो रहा हो, एक चमत्कार हो जाए और उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएं, तो जब वो सुबह उठेगा तो वो पहली छोटी सी चीज क्या होगी जिसे देखकर उसे ये पता चलेगा कि हाँ, चमत्कार हो चुका है। अब ये सवाल इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये किसी को भी प्रॉब्लम के दलदल से बाहर निकालकर सॉल्यूशन का एक खूबसूरत मंजर दिखाता है। ये उम्मीद जगाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बताता है कि बदलाव के लिए वो पहले छोटे कॉन्क्रीट कदम क्या हो सकते हैं। हमारी अगली टेक्निक है स्केलिंग क्वेश्चंस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। ये हमारी फीलिंग्स, हमारी प्रोग्रेस, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं ना, उन्हें एक ठोस नंबर दे देता है। और जैसे ही नंबर मिलता है, उन्हें समझना और ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। थेरेपिस्ट कुछ इस तरह से पूछ सकता है, 0 से 10 के एक स्केल पर, जहां 10 वो मिरेकल वाली सुबह है जिसकी हमने बात की थी, और 0 अब तक की सबसे खराब हालत है, आज कोई खुद को कहां पाता है। और इसके बाद असली जादू शुरू होता है। मान लीजिए जवाब आता है 3 पर, तो सवाल ये नहीं होता कि सिर्फ 3 क्यों, नहीं, सवाल ये होता है, वाह, ये 0 पर क्यों नहीं है, 3 तक पहुंचने के लिए ऐसा क्या किया गया। ये सवाल तुरंत उस इंसान की उन ताकतों पर रोशनी डालता है जिन्हें शायद वो देख ही नहीं पा रहा था। इसके बाद आते हैं एक्सेप्शन सीकिंग क्वेश्चंस। एक्सेप्शन मतलब वो पल, वो लम्हे जब प्रॉब्लम या तो थी ही नहीं
या कम से कम उतनी परेशान करने वाली नहीं थी। और एसएफबीटी का ये मानना है कि ऐसे पल हमेशा होते हैं। जैसे सवाल हो सकता है, पिछले हफ्ते के उस समय के बारे में बताइए जब ये प्रॉब्लम नहीं थी, भले ही बस थोड़ी देर के लिए। उस वक्त क्या अलग था? ये सवाल ये एहसास दिलाता है कि प्रॉब्लम से लड़ने की काबिलियत वो पहले से ही अंदर मौजूद है। जब ये एक्सेप्शंस मिल जाते हैं ना, तो असल में वो सुराग मिलते हैं कि क्या चीज़ काम करती है। इससे ये भी साबित होता है कि प्रॉब्लम हर वक्त हावी नहीं रहती, और इससे क्लाइंट का सेल्फ एफिकेसी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। और आखिर में हैं कोपिंग क्वेश्चंस। ये सवाल खास तौर पर तब काम आते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा निराश महसूस कर रहा हो, जब लगता हो कि कोई उम्मीद ही नहीं बची है, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। ये सवाल उनके संघर्ष और उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं। एक कोपिंग क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, कोई जिस मुश्किल दौर से गुजरा है, उसे देखते हुए ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है कि वो आज यहां तक पहुंचा है। सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत कैसे आती है? कौन सी चीज है जो हिम्मत देती है? ये सवाल महज सर्वाइव करने को ही एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर दिखाता है। तो हमने अभी तक क्या क्या समझा? चलिए एसएफबीटी के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। ये इस पूरी बातचीत का सार हैं। पहला, फोकस सॉल्यूशंस पर, प्रॉब्लम्स पर नहीं। दूसरा, भविष्य अतीत से कहीं ज्यादा जरूरी है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, क्लाइंट के पास बदलने की ताकत होती ही है। चौथा, बदलाव हमेशा छोटे छोटे कॉन्क्रीट स्टेप्स से आता है। और पांचवां, थेरेपिस्ट एक कोलैबोरेटर है, कोई डायरेक्टर नहीं। और अब जाते जाते एक सवाल जो एसएफबीटी की पूरी आत्मा को दर्शाता है। किसी की भी जिंदगी में आज वो एक छोटी सी चीज क्या है जो पहले से ही ठीक काम कर रही है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि याद रखिए, बड़े बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर वहीं से होती है जो पहले से ही सही हो रहा है।